भारतीय संविधान, कानून की धाराएं, कानून पर विश्वास। क्या आप में है जानकारी का अभाव? नहीं मिल पाता आपको न्याय? जागरूकता बेहद जरूरी। हर विषय पर मिलेगी कानूनी जानकारी। अगर आप भी हैं न्याय की तलाश में, तो आप कानून से जुड़ी हर जानकारी लें हमारे चैनल लीगल मंत्रा पर। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार सिंह, एडवोकेट, लीगल मंत्रा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मानहानि केस के बारे में, डेफमेशन केस के बारे में। आपने सुना होगा और उम्मीद है कि बेसिकली जानते भी होंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी की मानहानि करता है तो उसके खिलाफ सिविल और फौजदारी दोनों टाइप के केस फाइल किए जा सकते हैं। आज के वीडियो में हम मानहानि और उसके लिए अवेलेबल रेमेडीज की ही बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि हमारे चैनल पर काफ़ी सारे टॉपिक पर लीगल वीडियो अपलोड किए हुए हैं और रेगुलर अपलोड किए जाते हैं, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहले मानहानि के बैकग्राउंड और उसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। तो यह इंटरेस्टिंग है कि मानहानि यानी डेफमेशन से रिलेटेड कानून बहुत पुराना है। इस कानून के अनुसार अगर कोई किसी व्यक्ति पर बिना सबूत या ठोस कारण के कोई आरोप या लांछन लगाएगा तो उसे सजा मिलेगी। और तब से लेकर आज तक इस कानून में समय के साथ साथ बदलाव भी हुए हैं, और लेकिन यह कानून किसी न किसी रूप में परमानेंट मौजूद रहा है। डेफमेशन कानून इस कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि किसी व्यक्ति की इज्जत या प्रतिष्ठा भी उसके संपत्ति से कम नहीं होती है, और उसे नुकसान पहुंचने पर भी सजा और क्षतिपूर्ति का प्रावधान सभ्य समाज में होना चाहिए। हमारे कई क्लाइंट्स का फोन भी आता है जिसमें यह पूछा जाता है कि मेरे ऊपर किसी ने झूठा मुकदमा दाखिल कर दिया है, तो उसमें मानहानि का मुकदमा मेरे द्वारा उस पर किया जा सकता है या नहीं। तो बिल्कुल मैं आपको आज डिटेल में बताने जा रहा हूं कि ऐसी स्थिति में आप द्वारा मानहानि का मुकदमा भी दाखिल किया जा सकता है और कंपनसेशन भी लिया जा सकता है। हमारे देश में मौजूदा कानून के अनुसार मानहानि के डेफमेशन इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 499 499 में दी गई है, जिसके अनुसार जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयिक शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस भाषा से लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जाए, या जानते हुए लांछन लगाता है, प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा, तो उसे मानहानि करना कहा जाएगा। हालांकि इसी क्षेत्र में डेफमेशन को बहुत डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन मोटे तौर पर मानहानि के लिए जो चीज़ें जरूरी हैं उनमें पहले तो यह है कि मानहानि करने वाले व्यक्ति का या तो इंटेंशन ही किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को की ख्याति को नुकसान पहुंचाना है, या फिर उस व्यक्ति को पता है कि उसके ऐसे स्टेटमेंट या पब्लिकेशन से किसी व्यक्ति या संस्था की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि मानहानि के लिए इंटेंशन होना जरूरी नहीं, बल्कि केवल नॉलेज होना भी पर्याप्त है। दूसरी बात जो डेफिनेशन से निकल कर आती है वह यह कि मानहानि बोले गए शब्दों से भी की जा सकती है, पब्लिश किए हुए शब्द लेख से भी की जा सकती है, इशारों से भी की जा सकती है, और किसी व्यक्ति से संबंधित कोई चित्र, कार्टून वगैरह बनाकर की जा सकती है। और तीसरी जरूरी चीज यह है कि ऐसा करने से किसी व्यक्ति की ख्याति यानी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची हो। अगर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कहने से या पब्लिश करने से सामने वाले की प्रतिष्ठा में कोई फर्क नहीं पड़ा तो इसे मानहानि नहीं माना जा सकता। यह भी इंटरेस्टिंग है कि मानहानि किसी व्यक्ति की ही नहीं बल्कि किसी संस्था, फर्म, कंपनी वगैरह की भी हो सकती है।
यहाँ तक कि मरे हुए व्यक्ति की भी मानहानि हो सकती है और इसके लिए मरे हुए व्यक्ति के उत्तराधिकारी केस फाइल भी कर सकते हैं। तो इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 500 के अनुसार मानहानि करने वाले व्यक्ति को 2 साल तक के कारावास और फाइन से भी दंडित किया जा सकता है। दूसरी तरफ जिस व्यक्ति की मानहानि हुई है वह सिविल केस फाइल करके अपनी मानहानि के लिए कंपनसेशन की मांग भी कर सकता है। किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी किसी ने मानहानि की है और वह चाहता है कि मानहानि करने वाले व्यक्ति को सजा दिलवाया जाए, तो ध्यान रहे कि भले ही यह फौजदारी प्रोविजन है, लेकिन इसके लिए पुलिस को सीधे डायरेक्ट एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं होता। ऐसे में जिसकी मानहानि हुई होती है, डेफमेशन जिसका हुआ होता है, उसको सेशन कोर्ट में कंप्लेंट केस फाइल करना पड़ता है और यह प्रूफ करना पड़ता है कि जिसके खिलाफ कंप्लेंट पेश की गई है, केस किया गया है, उस व्यक्ति ने शिकायतकर्ता की मानहानि की है। दूसरी रेमेडी लेने के लिए आपको सिविल कोर्ट में सिविल दावा पेश करना पड़ता है, मुकदमा करना पड़ता है, जिसमें आपको हुई मानहानि का आप रुपयों में आकलन करके कोर्ट से कंपनसेशन दिलवाने की मांग कर सकते हैं। अब कंपनसेशन के रूप में कितने रुपए की मांग की जा सकेगी, यह डिपेंड करेगा कि जिस व्यक्ति या संस्था की मानहानि हुई है उसकी समाज में कितनी प्रतिष्ठा है और जिस व्यक्ति के खिलाफ दावा पेश किया गया है उसके कारण प्रतिष्ठा को कितना नुकसान पहुंचा है। हालांकि सब जानते हैं कि प्रतिष्ठा का मौद्रिक मूल्यांकन करने के लिए कोई निश्चित पैमाना मापदंड नहीं हो सकता, लेकिन सिविल कोर्ट कुछ फैक्टर पर काम करके यह तय करता है कि कितने रुपए की मानहानि हुई है। आप अपनी मानहानि के लिए कितने रुपयों का दावा करें, यह केवल प्रतिष्ठा के मूल्यांकन पर ही डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि आप जिस भी अमाउंट का क्लेम कंपनसेशन के रूप में करते हैं उस अमाउंट पर आपको कोर्ट फीस का पेमेंट भी सिविल केस फाइल करने के लिए करना पड़ता है। हालांकि सभी राज्य में कोर्ट फीस अलग अलग हो सकती है, जो जनरली 2 से 8% के बीच की होती है। जैसे मान लीजिए आपने अपनी मानहानि के लिए किसी पर 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन का केस फाइल किया है सिविल कोर्ट में और आपके स्टेट में कोर्ट फीस 5% है, तो आपको केस फाइल करते टाइम 5 लाख रुपए की कोर्ट फीस का पेमेंट भी करना होगा। मतलब कि कोर्ट फीस फैक्टर बन जाता है केस फाइल करने में, जिसके अनुसार ही हम मानहानि के कंपनसेशन की कैलकुलेशन करते हैं। आपको याद होगा थोड़े टाइम पहले बाबा रामदेव को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 1000 करोड़ रुपए की मानहानि के लिए नोटिस दिया था। मतलब मानहानि के लिए कंपनसेशन की कोई सीमा नहीं है, बस 2 चीज जरूरी है। पहले तो यह आपको साबित करनी पड़ेगी कि आपकी इतने रुपए की मानहानि हुई है और दूसरा यह कि आप जो भी अमाउंट कंपनसेशन के लिए क्लेम करते हैं उतनी अमाउंट पर आपको कोर्ट फीस का पेमेंट करते हुए ही केस फाइल करना होगा। दोस्तों, हालांकि मानहानि के सब्जेक्ट पर प्रोविजंस काफ़ी टेक्निकल हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको सरल भाषा में समझा पाऊँ, जो कि हमारे चैनल का उद्देश्य भी है। जैसे कि बहुत सारे लोग झूठे मुकदमे भी फाइल कर देते हैं किसी के खिलाफ और फिर वो बाद में बरी हो जाते हैं, तो बहुत सारी कॉल्स आती हैं और पूछते हैं कि क्या हम उनके खिलाफ हम तो बरी हो गए, हम तो बरी मतलब बात साफ निकल गए कोर्ट से, कोर्ट ने हमको बरी कर दिया, और तो क्या हम उनके खिलाफ, उन्होंने झूठा मुकदमा किया था, उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं? तो जी हाँ, यह वीडियो आपके लिए ही है, आप मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कोई सवाल है या आप हमारे लीगल एक्सपर्ट से बात करके राय लेना चाहते हैं या हमसे बात करके राय लेना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। रेगुलर लीगल अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए हमने लिंक और वीडियो में डिस्क्रिप्शन दे दिया है। आज के वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी हैं न्याय की तलाश में, तो आप कानून से जुड़ी हर जानकारी लें हमारे चैनल लीगल मंत्रा पर।